हरे कृष्ण। आप सभी को आगामी जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एकादशी मनुष्य के सभी पापों को नष्ट कर देती है और उसे प्रेत योनि से भी मुक्त कर देती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस जया एकादशी को भैमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इस जन्म और पूर्व जन्मों के समस्त पापों को ठीक उसी प्रकार भस्म कर देती है जैसे कि लकड़ी के बड़े से बड़े ढेर को अग्नि पल भर में जलाकर राख कर देती है। ऐसी परम पवित्र पुण्यभागा तथा पापनाशिनी एकादशी के व्रत का पालन करके मनुष्य भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा और कृपा का पात्र हो जाता है। तो आइए आज की इस पावन जया एकादशी के शुभ अवसर पर इस व्रत कथा से जुड़ी एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या फल है? कृपा करके हमें समझाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, माघ शुक्ल एकादशी का नाम जया एकादशी है। यह व्रत भूत प्रेत और पिशाच योनि से भी मुक्ति दिलाने वाला तथा समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो भी इस व्रत का पालन करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें जया एकादशी व्रत की वह पौराणिक कथा सुनाता हूँ जिसका पालन करने से मनुष्य परम कल्याण का भागी हो जाता है। एक समय स्वर्गलोक में माल्यवान नामक एक गंधर्व और उसकी पत्नी पुष्पवती रहती थी। उनका पुत्र पुष्पदंत अत्यंत सुंदर था। तभी एक बार इंद्र की सभा में गंधर्वों को नृत्यगान का आदेश मिला। उसी समय पुष्पदंत अपनी पत्नी की स्मृति में लीन हो गया और सभा में ठीक से गान नहीं कर पाया। इंद्र क्रोधित हो गए और बोले, तू अपनी कर्तव्यहीनता के कारण पिशाच योनि में जन्म ले। इंद्र के श्राप से पुष्पदंत हिमालय में भटकने वाला पिशाच बन गया। बहुत कष्ट भोगने के बाद एक बार अनजाने में उसने माघ शुक्ल एकादशी जया एकादशी के दिन उपवास कर लिया। उस दिन उसने न ही भोजन किया और न ही हिंसा की और रात में खुले आकाश के नीचे जागरण किया। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जया एकादशी के प्रभाव से वह पिशाच योनि से मुक्त हो गया और पुनः गंधर्व रूप प्राप्त कर स्वर्गलोक चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह एकादशी महापापों का नाश करती है, भूत प्रेत बाधा और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती है, अकाल मृत्यु और दुर्गति से बचाती है तथा मोक्ष प्रदान करने वाली श्रेष्ठ एकादशी है। जो श्रद्धा भाव से माघ शुक्ल एकादशी का व्रत करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि उसका परम कल्याण करते हैं और यह लोक छोड़ने के बाद वह भगवान गोविंद के गोलोक में निवास करता है। आओ हम सब मिलकर ऐसे परम कल्याण में भगवान मधुसूदन का ध्यान करें। हरे कृष्ण।